नग्न साधु जिनके जटा और त्रिशूल हर किसी को अट्रैक्ट करता है। आखिर है कौन, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं और कुंभ मेले के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? इस वीडियो में हम इनके सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, ये नागा साधु है कौन? नागा का मतलब होता है नेकेड, और ये एक स्पेशल ग्रुप है साइवाइट साधुओं का जो लॉर्ड शिवा के हार्ट के डिवोटीज होते हैं। इनका लाइफ स्टाइल इतना एक्सट्रीम है कि नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये कपड़े नहीं पहनते हैं, सिर्फ भस्म लगाते हैं और अपने ज़िंदगी को कम्प्लीटली रिनाउंस कर देते हैं। नो फैमिली, नो प्रॉपर्टीज, नो वर्ल्डली डिजायर। लेकिन ये सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं है दोस्तों, ये वॉरियर्स भी है। हिस्टोरिकली नागा साधु ने सनातन धर्म को प्रोटेक्ट किया है, इन्वेडर से लड़ाई की है और टेम्पल्स को बचाया है। इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि नागा का कनेक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हो सकता है। मोहनजोदड़ो को क्वाइंस पर लॉर्ड शिवा के पशुपतिनाथ फॉर्म में वर्शिप करते साधु दिखते हैं, जो शायद ही इनके एंसेस्टर हो सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली इनका ऑर्गेनाइज फॉर्म 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था, जब उन्होंने अखाड़े सेटअप किए हिंदू ट्रेडिशन को सेव करने के लिए। अब ये नागा साधु बन कैसे जाते हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। नागा साधु बनने का प्रोसेस इतना टफ है कि सालों लग जाते हैं। पहले तो एक ऐसे एक्सपीरियंस को ढूंढना होता है और फिर 6 से 12 साल तक स्ट्रिक्ट सेलिब्रेसी यानी ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता है। फैमिली, फ्रेंड्स सब छोड़ना पड़ता है। फिर एक बड़ा रिचुअल होता है, अपना खुद का पिंडदान। हाँ, ये अपने आप को मारने का सिंबॉलिक एक्ट है, जिसमें ये बोलते हैं कि अब ये वर्ल्डली लाइफ से फ्री है। उसके बाद इन्हें रुद्राक्ष माला दी जाती है और ये प्रण लेते हैं कि कभी बाल नहीं कटवाएंगे। ये भस्म लगाते हैं जो लॉर्ड शिवा का साइन है, और ये उन्हें कोल्ड हीट और इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। एक बार नागा बन गए तो ये सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं, वो भी भिक्षा मांग करके, और ज़मीन पर सोते हैं। ये लाइफ स्टाइल है कंप्लीट डिटैचमेंट का। लेकिन ये मेडिटेशन नहीं करते हैं। नागा साधु एक टाइम पर वॉरियर मंक्स थे। जब मुगल आक्रांतकों ने मंदिरों पर हमला किया, तब ये त्रिशूल और तलवार उठाकर लड़ने निकले थे। एक प्रसिद्ध घटना है 1664 की ज्ञान वापी का युद्ध, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ नागा साधु ने औरंगजेब के फोर्सेस से काशी विश्वनाथ टेम्पल्स को डिफेंड किया था। कई साल तक इवेंट्स में लड़ते रहे थे। कभी 10,000 से ज़्यादा साधु ने एक साथ। इनका लीडर राजेंद्र गिर गोसाई ने अपना ब्रेव था कि दुश्मन उनसे डरते थे। नागा साधु के बाद मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी होती है। सोर्स, ट्राइडेंट्स, स्ट्रिक्ट, ये सब यूज करना सीखते हैं। तो ये दोनों हैं स्पिरिचुअल सीक्वेंस और धर्म के प्रोटेक्टर्स। आज भी इनके अखाड़ों में ये ट्रेडिशन जिंदा है। अब बात करते हैं कुंभ मेले की, जहाँ नागा सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं। हर बार 12 साल में महाकुंभ होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में। और यहाँ ये अपने अखाड़ों के साथ आते हैं। शाही स्नान में पहले डुबकी लगाते हैं, क्योंकि इनका स्पिरिचुअल स्टेटस हाई होता है। स्मियर्ड बॉडी, जटा, त्रिशूल, ये सीन देखने वाला होता है। लोग इनके आशीर्वाद लेने आते हैं, पर ये बाद में कहाँ चले जाते हैं, ये एक बहुत मिस्टीरियस है। कुंभ के बाद ये हिमालय के केव्स में या फॉरेस्ट में छुप जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये रात को ट्रेवल करते हैं ताकि कोई देखे नहीं। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम सीक्रेट होता है। कैसे एक साथ कुंभ पर आते हैं, ये भी कोई नहीं जानता है। अब थोड़ी मिथ और रियलिटी की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि नागा शुद्ध सुपर पावर रखते हैं। एक एक्सट्रीम कोल्ड में बिना कपड़ों को सर्वाइव करना या मेडिटेशन में महीनों तक बिना खाए रहना। ये सच है कि इनकी योगिक प्रैक्टिस और डिसिप्लिन उन्हें टफ बनाती है, पर ये मैजिक नहीं है, डेडिकेशन है। और हाँ, नागा साधु चिलम पीते हुए दिखते हैं। ये उन्हें फोकस करने और कोल्ड से बचने में हेल्प करता है, पर ये इनका हानिकारक नहीं है, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, फीमेल नागा साधुज भी होते हैं, जिनको नागा साधुज कहते हैं। ये सफ्रॉन क्लॉथ पहनती है और इनका लाइफ स्टाइल भी उतना ही स्ट्रिक्ट होता है